नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। इगलास स्थित चाची गेस्ट हाउस में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव बेला पर सम्मान प्रतीक कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय लोकदल के निवर्तमान जिला अध्यक्ष कालीचरण सिंह ने किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर शहीद सैनिक, समस्त सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी जी विधायक सादाबाद रहे। कार्यक्रम में निवर्तमान जिला अध्यक्ष कालीचरण सिंह का समस्त परिवार मौजूद रहा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा ये क्यों लिया कि जय जवान जय किसान। ये भी बात गूंज रही थी मेरे दिमाग में। अगर तकलीफ होती है, अगर रात को बिजली आ जाए और 3 दिन से पहले बिजली नहीं आई हो और जाके देखता है कि 11,000 की लाइन पर ट्रांसफार्मर का तार टूटा पड़ा है, तो खेती की खातिर, किसकी खातिर? खेती की खातिर वो अपने प्राणों की आहुति दे करके ये नहीं देखता है कि बिजली आ गई तो क्या होगा, न सिग्नल मांगता है न कुछ कहता है और ट्रांसफार्मर पर सीधे चढ़ जाता है। और इतनी देर में कई हादसे हुए कि बिजली ने नीचे गिरा दिया और बहुत ही दर्दनाक मौत। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हमारे सेना में जो जवान रहते हैं, लेह और लद्दाख में कितने कैसे कैसे ड्यूटी करते हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो कैसे कैसे सीमा पर ड्यूटी करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि किधर से गोली आई। और जवान की एक ही कहानी। इसलिए मैंने ये दुख दर्द समझा और मैंने सोचा क्यों न, पार्टी की तरफ से नहीं भावना थी मेरी, मैंने सोचा क्यों न हमारे जो रात को दोनों इस देश अपना पेट काट के अपने छाती पर पत्थर रख के गोली की परवाह न करते हुए, वो बिजली की परवाह न करते हुए, कड़कती हुई बिजली गिरेगी आसमान से और इस देश की रक्षा में 24 घंटे 24x7 लगे रहते हैं, मैं उससे प्रभावित हुआ। और मेरी समझ में, मेरी सोच में ये मुझे प्रेरणा रात को मिली कि मुझे भी
अपने पूर्व सैनिकों का जो देवतुल्य हैं उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप लोगों का, फौजियों का, आपकी प्रेरणा, जो आपकी प्रेरणा देश की रक्षा करने के लिए मिलती है, आपको आपकी प्रेरणा मुझे मिली आपका सम्मान करने के लिए, इसलिए मैंने प्रोग्राम रखा। फौजियों का सम्मान हमारे देश का सम्मान है और फौजी भाई सदा हमी से जुड़े हुए, राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए और उन्होंने प्रत्येक चुनाव में हमें पूर्ण सहयोग दिया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हमें राष्ट्रीय लोकदल को पूरा सहयोग करें और यहाँ सभी क्षेत्रवासी और कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पार्टी की बात हो जाए थोड़ी सी। ये चुनाव हुआ 22 लाख, फौजियों का मान सम्मान हमारे सम्मान में है। मैं यही चाहता हूं हमारे साथ मिलकर रहें, हम भी इनका सम्मान करते रहेंगे, भविष्य भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सादाबाद विधायक के द्वारा सभी फौजी भाइयों का सम्मान करते हुए हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया एवं उन सभी फौजी भाइयों के लिए कहा कि भविष्य में अगर मेरी कहीं कोई आवश्यकता है तो मैं तत्पर आपकी सेवा के लिए तैयार हूं और हमेशा इसी तरह सेवा करता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम हैं इगलास में जहां पर आज़ादी का 75वां महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और मेरे साथ हैं सादाबाद माननीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस पर पूर्ण प्रकाश डालिए। देखिए, आज हमारी अलीगढ़ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री कालीचरण जी ने 75वें अमृत महोत्सव पर, स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव पर समस्त फौजी भाई जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो सेना में शहीद हो चुके हैं, उनकी वीरांगना या उनके परिवार से जो भी लोग देश की रक्षा करके आए हैं, उनके सभी के सम्मान में आज उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम किया है और उसी की मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया है और मुझे यहाँ आकर बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारी पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने जिस तरीके से फौजियों का ध्यान रखते हुए और हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए जो लोग शहीद हो गए, उनके परिवारों का सम्मान करते हुए उन्होंने उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज जो सम्मान किया 7 फौजियों का, आपको अंदर से किस तरह की भावना आ रही है, जरा अपनी भावना प्रकट करें। देखिए, वाकई हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी सच्चे इंसान का, जो इसके काबिल हैं, जो इसके लायक हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। इससे हमारी अंदर से जो है ऑटोमेटिकली ऐसा गदगद महसूस कर रहे हैं कि जैसे हमने किसी अच्छे इंसान का स्वागत किया है, सम्मान किया है और हमें पूर्ण शांति है कि हमने देश के शहीदों के, वीरांगनाओं का और देश के रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान किया है, एक्स मिलिट्री मैनों का सम्मान किया है, जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे शांति मिली है। क्या इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। हमेशा फौजी हमारी सीमा पर और किसान हमारे खेत में देश की रक्षा करता है। हम इनका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये लोग बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं। किसान भी बड़ा स्वाभिमानी होता है और सैनिक भी बड़ा स्वाभिमानी होता है। अगर उन्हें सम्मान मिलता रहे, उनका आदर होता रहे, तो वो हमारे देश के लिए, हमारे सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते रहेंगे।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।